हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वैलिडेशन का मीनिंग हिंदी में होता है पुष्टि करना। मीन्स दिए गए डेटा को या जो भी डेटा इनपुट हो रहा है शीट पे, उसे हमें चेक करना है, वैलिडेट करना है कि वेदर इट इज अप टू द नीड और नॉट। मतलब ये उसी तरीके से एंटर किया गया जिस तरीके से हमें चाहिए या नहीं। हम ये चीज़ चेक करते हैं डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। तो एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन जो दिया गया है उससे हम बहुत सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिक डेटा एंटर किया गया तो हम उसकी रेंज दे सकते हैं कि इतने से इतने तक ही डेटा दिया जाए। डेट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो मैंने, आप शीट पे देखिए, एक टेबल बना रखी है और कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके डेटा वैलिडेशन सीखेंगे, जिससे आपको समझने में इजी होगा। और डेटा वैलिडेशन को क्लियर करूं मैं तो आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे हमसे कोई भी इनपुट गलत हो जाता है, अगर हम पासवर्ड डालते हैं तो एक एरर मैसेज आता है कि आपने मतलब कुछ गलत एंट्री कर दी, या कहीं आपने फॉर्म भरा होगा तो कैपिटल लेटर से सब लिखना है लेकिन आपने स्मॉल लेटर से लिखा तो एक एरर मैसेज आता है कि कैप्स लॉक इज नॉट ऑन या कैप्स लॉक इज ऑन, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन से कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिएट डेटा वैलिडेशन विद होल नंबर। ओके, होल नंबर निगेटिव नहीं होता, बाकी उसके ऊपर कुछ भी आप लिख सकते हैं, होल नंबर होता है। और मैं डेटा वैलिडेशन होल नंबर के साथ समझाने के लिए आपको सैलरी के साथ समझाती हूँ। हमने ऐसा सपोज किया कि मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी किसी की भी ना तो 20,000 से कम होगी ना ही 25,000 से ज्यादा होगी। तो हम कैसे लगाएंगे वैलिडेशन? हम पहले वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जहां हमें वैलिडेशन लगाना है। तो ये मेरा सैलरी वाला कॉलम, हमने किया इसको सिलेक्ट और हम जाएंगे डेटा में। यहाँ पे लिखा है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे लिखा है एनी वैल्यू होल नंबर, ठीक है। बिटवीन, अब पूछ रहा है ना मिनिमम कितना, हमने कहा 20,000 और मैक्सिमम कितना, हमने कहा 25,000। मतलब मैं ऐसा सपोज करके चल रही हूँ कि शीट में मैंने जो मेरे एम्प्लॉयज के नाम लिखे हैं उनमें से किसी के भी 20,000 से 25,000 के बीच में ही है। उससे क्या फायदा है कि एक तो हम गलती नहीं करेंगे। मान लीजिए कभी कभी टाइप करते करते इनपुट गलत चला जाता है तो वो भी हमसे मिस्टेक नहीं होगी। और दूसरा, हमें कोई और अगर एडिट करना चाहे हमारी शीट को तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि एरर आएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने डाला 21,000, ले लेगा ना क्योंकि रेंज के अंदर आ रहा है। यस, अब मैंने डाला 30,000, लेगा क्या? नो, आ गया ना। दिस वैल्यू डजंट मैच, मतलब हमारी ये वाली जो वैल्यू हमने डाली है, ये जो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इतने से इतने तक की वैल्यू ले, वो चीज दिखा रहा है। अब हमने रिट्राई किया, अब मैं उसके अंदर ये डालूंगी, ले ले। इस तरीके से कम भी नहीं ले रहा है, आपको उसके बीच में ही देनी है। ये हमारा होल नंबर के साथ में वैलिडेशन लग गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएट डेटा वैलिडेशन विद टेक्स्ट रेंज। अब टेक्स्ट के साथ में, मतलब आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, कुछ नाम लिखा, कुछ वर्ड्स लिखे, उसके साथ में। अब मैं ये चीज आपको एम्प्लॉय आईडी के साथ करके दिखाती हूँ। जैसे आप देखते हो कि आपका रोल नंबर होता है तो सभी का रोल नंबर 6 डिजिट का होगा या सभी का 8 डिजिट का ही रोल नंबर होता है। जैसे हमारा फोन नंबर होता है 10 डिजिट का ही फोन नंबर होता है। तो
सेम एज इट इज एम्प्लॉय आईडी भी जो मिलती है उसका भी एक फिक्स डिजिट होता है। तो हमने ऐसा सपोज किया कि इसकी जो लेंथ होगी टेक्स्ट की वो 6 ही रहे, 6 से ज्यादा ना हो। डेटा वैलिडेशन पे गए, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, और मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, ठीक है, 6 से 8 तक ही हो सकता है। हमने ऐसा सपोज किया क्योंकि एम्प्लॉयज बढ़ते हैं तो आगे वर्ड्स भी बढ़ते हैं, तो 6 से 8 डिजिट के ही हमारे जो एम्प्लॉय आईडी होंगे वो हो सकते हैं। हमने ऐसा सपोज किया। ओके, और हमने कहा टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 6 हो। ओके, अब हमने यहाँ पे डाला 5, नहीं लेगा, ठीक है। अब इसको हमें चेंज ही करना पड़ेगा। ले लिया। अब हम ज्यादा कर रहे हैं तो भी नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल टू का ऑप्शन हो गया। यही चीज इसमें अगर हम देखें, आप इसी तरीके से इक्वल टू, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, इक्वल टू, बिटवीन, कुछ भी लगा करके अकॉर्डिंग टू दैट ही वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्रिएट वैलिडेशन विद डेट। अब हम वर्किंग डे से करते हैं। हमें ये, जैसे हम मान रहे हैं कि ये मेरी जो शीट बनी हुई है ये हमारे जून मंथ की है, ठीक है। तो जून मंथ में अगर किसी का डेट काउंट करना है कि मतलब उसका कौन सा सैलरी डे होता है, या उसकी स्टार्टिंग डे क्या होगी, एंडिंग डे क्या होगी, तो वो हमारा जून में हम काउंट करते हैं कि 1 जून से लेकर 30 जून तक का ही डेट लें, इसके अलावा कुछ और ना लें। तो हमने सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ से हमने लिया डेट, और डेट में हमने किया बिटवीन, स्टार्ट डेट हमने डाल दिया 1 जून 2021, और इसमें हमने डाल दिया 30 जून 2021। ओके, हो गया। अब हम डेट मेंशन करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। नहीं लिया क्योंकि मैं 2020 कर रही हूँ, मुझे ठीक करना पड़ेगा। अब 2 फरवरी कर रही हूँ तो भी नहीं लिया, यानी कि उसके बीच में ही मुझे देना है। तो मैंने किया, ये देखिए ले लिया ना इसने। और कुछ करके देखते हैं, ये देखिए ले लिया। इसके बाद की भी डेट नहीं लेगा, एरर आ गया। तो इस तरीके से डेट के साथ भी हम काम कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्रिएट इनपुट बॉक्स एंड एरर मैसेज। इनपुट बॉक्स कैसे करना है, जैसे आप कहीं फॉर्म भरते होगे तो आप सेल पे कर्सर रखते होगे तो वो दिखाता होगा इनपुट फर्स्ट नेम, इनपुट योर लास्ट नेम, ऐसे करके दिखता है। तो वो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया या कोई नया यूजर आया जिसे इसी शीट पे काम करना है, तो उसे अभी पता नहीं कि इस पे वैलिडेशन क्या लगा हुआ है ना। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने 6 डिजिट का वैलिडेशन लगाया। तो कोई अनजान आए वो भी यूज करे और उसे पता चल जाए कि 6 डिजिट का वैलिडेशन है, मतलब 6 डिजिट का हम इनपुट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो वो कैसे आए, डेटा वैलिडेशन पे हम जाएंगे, इनपुट मैसेज पर जाएंगे, और टाइटल में मान लीजिए हमने लिख दिया इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इनपुट मैसेज का लिखकर आए प्लीज एंटर ओनली 6
करेक्ट। ओके, देखिए आने लगा ना। तो अभी हमने पूरा सेल नहीं सिलेक्ट किया था, सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया था, इसलिए इस पे आ रहा है। इस तरीके से अगर आप पूरी रेंज सिलेक्ट करके करेंगे तो ये सब पे आएगा। मैं करके दिखाऊं? इनपुट, देखिए आया, ये देखिए आया। अब जितना हमने सिलेक्ट किया था उस पे ये इनपुट आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एरर मैसेज की। एरर मैसेज हम इस पे लगा लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, यहाँ पे एरर अलर्ट है, यहाँ पे गए, यहाँ पे स्टाइल है वार्निंग, इंफॉर्मेशन, स्टॉप, क्या करना चाहते हैं। तो हम वार्निंग ले लेते हैं, टाइटल एरर इनपुट लिख देते हैं और एरर मैसेज क्या दिखाए, प्लीज एंटर डेट between 1/6/2021, 1 जून से 30 जून तक। तो हमें यहाँ पे 30 जून करना होगा। ओके, करके देखें। देखा, एरर इनपुट, ये टाइटल है हमारा, वार्निंग का साइन आ गया, प्लीज एंटर डेट बिटवीन इतना टू इतना, आप जो भी लिखेंगे वो दिखेगा। कंटिन्यू करना है, यस, ठीक। आगे समझ, हमने कंटिन्यू करा तो वो यही प्रिंट कर दिया, नहीं करना था, चेंज करना था, नो करते तो हम कर लेते। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो में इतना ही। बाकी 2 क्वेश्चन हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।